नमस्कार एवं जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड उसके कटअप के बारे में। जैसा कि मैंने आपकी प्रीवियस वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट भी किया था कि आप लोग इस पोल पे वोट कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए जो है मशीन लर्निंग के मॉडल के थ्रू कुछ प्रिडिक्शन कर पाऊँ। और इसके लिए अपना मुझे इस पे बहुत ज़्यादा जो है वोट नहीं मिला आप लोगों की तरफ से, तो मैंने एक और जो पोल था उसका भी यूज करके उसको कंबाइन करके एक डाटा तैयार किया था जो कि इस प्रकार से था। और साथ ही साथ इस मशीन लर्निंग मॉडल के लिए मैंने स्टेट का जो आपका डाटा था वो और टीआरई 1 टीआरई 2 इन सब वो डाटा का मैंने यूज किया। ये जो यहाँ पे आप मत ये नहीं दिखेगा कि सिर्फ मैंने यहाँ पे एक ही स्टेट का लिया है, मैंने और भी लिया। बस ये आपको दिखाने के लिए है कि मैंने स्टेट टीआरई 1 और टीआरई 2 आप ये देखिए यहाँ पे जो मैंने जो कॉलम बनाए थे उसमें जो है आपका एग्ज़ाम था जो टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 जो भी हुआ है अभी। उसके बाद स्टेट, उसके बाद टोटल सीट्स क्या था वो था, फिर यूआर का कितना सीट था, ईडब्ल्यूएस का कितना सीट था। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि मैंने फिर यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल को भी यहाँ पे लिया था। फिर यूआर का क्या कटअप रहा आपके प्रीवियस एग्ज़ाम सब में वो भी इंक्लूड किया था। साथ ही साथ मैंने कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट थे ये भी मैंने लिया और उसके बाद उनका क्या कटअप रहा वो भी मैंने यहाँ पे लिया था। साथ ही साथ आपका जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उस पर भी मैंने ध्यान में रखा था। आप जहाँ तक सोच पा रहे हैं मैंने उससे आगे का भी सोच के इसमें बहुत सारा चीज़ इंक्लूड किया था, लेकिन बहुत ही कम रिस्पांस था आप लोगों का इस वाले पोल पे। तो मैंने इसको और कम ही डाटा में अच्छा करने के लिए मैंने एवरेज मार्क्स हो, चाहे वो मीडियन हो, मिनिमम मैक्सिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन हो या स्क्यूनेस कुर्टोसिस, ये स्टैटिस्टिकल मेथड भी यूज किया और ताकि मॉडल जो है भले ही कम डाटा हो लेकिन थोड़ा अच्छा प्रिडिक्ट करे। ये सब कुछ वर्क है जो मैंने किया है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने आपका जो बिफोर वाला आंसर की काज था उसका भी डाटा का यूज़ किया, तो जो मॉडल था वो ठीक ठाक ही प्रिडिक्शन किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि आउटलायर जैसा हो, यहाँ तक मतलब एक ही इस लाइन पे फिट बैठ रहा था। तो जब मैंने इस मॉडल पे ट्रेन किया और जो कटअप निकल के आया था वो जो था यूआर का आपका वो जो था 80 निकल के आया और ईडब्ल्यूएस का जो है 71 और ईबीसी का जो है 72 और बीसी का जो है 79 समझिए आप, इतना था जो है ये कटअप आ रहा था। क्योंकि मैंने कैटेगरी इसलिए निकाला क्योंकि आप लोगों का मैसेज आया था कि सर कि सिर्फ यूआर नहीं कैटेगरी वाइज भी चाहिए था। तो ये प्रिडिक्ट किया था मॉडल जो है आपका, क्योंकि ये बहुत ही कम डाटा था तो मैंने इसके लिए फिर जो है उसी से कुछ डाटा सेट्स भी बनाए, देखिएगा आप यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि मैंने कुल इतने डाटा को जनरेट किया था 19815 तक जो आपका जो कुल कैंडिडेट था उतना डाटा जनरेट किया और उसके थ्रू भी मैंने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया कि मैं जितना सही हो सके प्रिडिक्ट कर पाऊँ। और इन सबों डाटा का जब मैंने यूज किया तो वो जो जितने भी थे मॉडल वो हमें जो यूआर का जो था वो 75 से 80 के बीच में ही कटअप बता रहा था। और मैं प्रत्येक का नहीं निकाल पाया यहाँ पे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा था, जबकि मैं जीपीयू का यूज़ कर रहा था फिर भी। और तो साथ ही साथ जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मैंने आपकी प्रीवियस वीडियो में कि एक मॉडल है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने इसका इतना आ रहा था लेकिन आपका प्रेडिक्शन वो इतना दे रहा था, उसी मॉडल को मैंने ट्यूनिंग किया और उसमें बहुत सारा पैरामीटर का ट्यूनिंग करके जो आप जो मशीन लर्निंग से रिलेटेड है वो समझ पा रहे होंगे। तो मैंने इसका एरर यहाँ पे मैंने बहुत हद तक कम की और ये एक्सेप्टेबल है। और वहाँ पे मेरा जो प्रेडिक्टेड कटअप था वो आपका यूआर का मैं बता रहा हूँ ये इतना दिखा रहा था। और लेकिन उसी मॉडल पे जब मैंने चेंज किया अन मॉडल का भी तो वहाँ भी देखिए लेकिन आपका यूआर का कटअप ये इतना दिखा रहा है 80 के लमसम में, ईडब्ल्यूएस भी 71 और SC ST का देख सकते हैं आप, ईबीसी जो है 72 और बीसी जो है 78 79 ये भी दिखा ही रहा था। तो आप देख पा रहे हैं कि इसलिए मैंने कहा था कि आप जो है
इस पर वोट कीजिए ताकि मुझे डाटा जो है रहे कुछ। अब यहाँ खुद ही देखिए कि 4.22% जो है आपका जो है 85+ है। तो अब आप ये कहिएगा कि मतलब सर ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे फेक पोल या वोट क्या हो। इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि आप जो है नंबर्स ऑफ वोट ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे क्या होगा कि जो फेक जो भी क्या होगा तो वो मैं डिटेक्ट कर पाऊँगा। क्योंकि जो अगर आप लोगों में से बहुत सारे जानते होंगे कि मशीन लर्निंग या डाटा माइनिंग रिलेटेड काम कर रहे होंगे, तो डाटा क्लीनिंग का भी एक प्रोसेस आता है इसमें आउटलायर को हम लोग पहचान पाते हैं। तो लेकिन अगर डाटा रहे ठीक ठाक, तब अगर कम रहे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता। मेरे पास जो है बहुत ही कम डाटा आया था, तो उस रेंज में मैंने आपको प्रिडिक्ट करके बता दिया। अगर आप मेरा प्रिडिक्शन का अगर आप देखोगे पूछना चाहोगे तो मैं देखिए बहुत मैंने आप इस पे बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम दिया इसको कि एक अच्छा प्रेडिक्शन हो, लेकिन चूंकि डाटा कम था तो ठीक है जो भी था। तो मैंने वीडियो के अपने वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स भी देखे आपके कट ऑफ रिलेटेड, और बहुत सारे जो हैं कुछ फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। फैक्ट के बारे में, ये फैक्ट है तो ये एक पॉइंट इसके लिए माइनस होगा, ये है तो ये इसके लिए 2 पॉइंट माइनस कर दो आप। देखो बात ये है कि कट ऑफ का जो निर्धारण होता है ना, वो कोई फैक्ट नहीं है कि आपको लग रहा होगा ये ठीक है। इमोशनली आप सोच पा रहे हो कि ये जो आपको मैं बहुत सारा पॉइंट मैं भी गिना सकता हूँ कि इस कारण से एक पॉइंट घटना चाहिए, लेकिन क्या आप पता है कि कितने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो स्टेट पास हैं, मतलब बीपीएससी आपके पास हैं TRE 1 और TRE 2 में, और वो भी कैंडिडेट आपके बैठे हुए हैं। तो वो तो पूरा मैं यहाँ पे कुछ पैनिक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जो वास्तविकता है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब जो फैक्ट होते हैं ना, जिससे आपको लग रहा है, इमोशनली आपको लग रहा है, वो आपके माइंड से खेल रहा है, वो नहीं है। जो कट ऑफ जो पार करते हैं ना, उनके लिए ये सब फैक्टर कोई मतलब नहीं रखता है कि क्या है कमरे में एसी था या नहीं था, या समझ रहे हो ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मतलब ये बता रहा हूँ। यहाँ पे आप ये देखिए कि कट ऑफ का निर्धारण डेट ऑफ बर्थ भी हो रहा है आपका, और आप 1 मार्क्स ऐसे ही घटा दे रहे हो कि ये फैक्टर था तो ये 1 मार्क्स घट जाएगा। तो मुझे नहीं लगता। अब मैं कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड का फील्ड हूँ, और डाटा मेरी जान है और एक्यूरेसी मेरी पहचान है, तो मैं उसी पे बात करूँगा। हो सकता है कि ये जो मैंने कट ऑफ निकाले हैं, ये जो हो सकता है ये गलत हो जाए, लेकिन मैं ऐसा फैक्ट तो नहीं, बात मैंने डाटा पे बात किया हूँ, और वो जो साइंटिफिक में बात कर रहा हूँ, जो डाटा था मैंने वो बताया। मैं अपने मन से कोई फैक्ट बता के वो नहीं करने वाला हूँ, और मुझसे वो होगा भी नहीं। और दूसरा बात ये था, हाँ मैं था यहाँ पे मैप प्रेडिक्शन पे। मैंने जब ये सारे डाटा को देखा और मैंने जब इस पर बहुत सारा काम किया, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा जो कटअप था वो 80 से 82 के बीच में ही था। तो लेकिन चलो ठीक है, तो वो जब मैंने इस पर बहुत वर्क किया और आपका जो जिस प्रकार का रिस्पॉन्स आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आपका ना 76 से 79 के बीच में आप लोगों का कटअप रहना चाहिए। और मैं फिंगर क्रॉस करता हूँ कि ये भी मेरा जो प्रेडिक्शन है गलत हो, और आपका जो कटअप है वो जो है डिक्रीज होके कम ही जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबों का सिलेक्शन हो जाए। सबों का सिलेक्शन बड़ा ही डिप्लोमेटिक वर्ड है ना, कि क्योंकि 20 के स्टूडेंट है और सबों का सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो सबों का सिलेक्शन करने का अर्थ मेरा उनसे है कि जो डिजर्व कैंडिडेट है। अब मैं बात डिजर्व कैंडिडेट का कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं उनसे नहीं कर रहा हूँ कि जो पुअर है या फैमिली में का वो प्रेशर है, ये नहीं। डिजर्व कैंडिडेट करने का अर्थ वो है कि जिसने रियली में 100% अपना दिया है, ना दिन को दिन ना रात को रात समझा, और उन्होंने मेहनत किया है, वो जो भी कैंडिडेट इतना जो है उनका ज़रूर ही सिलेक्शन हो, और चाहे कट ऑफ जो भी जाए। हाँ, तो मेरा यही कहना था। मेरा प्रेडिक्शन आपको मैंने बता दिया। जो भी इस मॉडल में जो भी डाटा आया वो आपका डाटा का ही ये मैंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की, लेकिन बस आपका वोट जो था बहुत ही कम था। और मेरा सवाल भी है कि आखिर ये वोट कम क्यों था? क्या ये मेरा तरीका गलत था वो इस पब्लिकली ऐसे डाटा को लेना, या
क्या था, आप कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आखिर क्यों आप लोगों ने वोट नहीं किया, या क्या कारण रहा होगा जो आप लोगों का वोट नहीं आया मुझ पे। क्योंकि मैं इस रिलेटेड फील्ड पे काम करता हूँ, डाटा माइनिंग रिलेटेड फील्ड पे। तो अगर मुझे कोई डाटा लेना होता है तो फिर या जो भी ऑथर से या जो उस रिसर्च फील्ड में काम कर रहे हैं, तो मैं ईमेल या इन वगैरह से डाटा कलेक्ट कर लेता हूँ ईजिली। लेकिन पता नहीं यहाँ पे मैं नहीं कर पाया। तो शायद मुझ में ही कमी ना होगी, या कुछ और भी वे हो सकता था मुझे कलेक्ट करने का। तो सॉरी, मैं नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, क्यों आया कम ये आप ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार। थैंक यू।